आज चुनाव आयोग झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा करेगा। न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनाव आयोग की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा। 3:30 बजे मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार चुनाव की घोषणा करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव एक साथ कराया जा सकता है। तो आपको बता दें, न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में आज चुनाव आयोग जो है चुनाव की घोषणा कर सकता है, झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। 3:30 बजे मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव एक साथ कराया जा सकता है। वहीं दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पूसा गेस्ट हाउस में झारखंड बीजेपी की बैठक चल रही है। शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा, बाबूलाल मरांडी सहित कई बड़े नेता मौजूद हैं। शाम 5 बजे झारखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष के साथ बैठक होगी। भाजपा मुख्यालय में होगी कोर ग्रुप की बैठक। शाम 7 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। जो झारखंड में बीजेपी के जो भी उम्मीदवार होंगे विधानसभा चुनाव में, उस पर आज अंतिम मुहर लग सकती है और कल जो है हो सकता है संभवतः कल पहली लिस्ट जो है जारी की जा सकती है। दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। दीपक, सबसे पहली बात तो आपसे जानेंगे कि आज 3:30 बजे मुख्य जो निर्वाचन आयोग है वो आज कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र हो और झारखंड हो, इन दोनों चुनाव की घोषणा कर सकता है और एक साथ हो सकता है कि महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव एक साथ कराया जा सकता है। तो ऐसे में क्या लग रहा है 3:30 बजे, और आज क्या आचार संहिता आज लग जाएगी? झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल 3:30 बजे का चुनाव आयोग की तरफ से समय दिया गया है, जबकि दिल्ली के विज्ञान भवन में जब चुनाव आयोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो तमाम उस शेड्यूलिंग को लेकर बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव कराए जाएंगे, किन किन तारीखों को लेकर जो है झारखंड के अंदर चुनाव होंगे, महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, और किस नियमों के साथ जो है इस बार चुनाव कराए जाएंगे, इसको लेकर खासा ध्यान जो है चुनाव आयोग जो है इस बार करने वाले हैं। 3:30 बजे की दोपहर का वो समय है जब विज्ञान भवन में जब ये प्रेस वार्ता की जाएगी। उसके बाद जो है तमाम चीजें जो है खुलकर सामने आएंगे। आखिरकार झारखंड को लेकर इस बार चुनाव आयोग की रणनीति और प्लानिंग क्या है। आचार संहिता को लेकर भी लगातार जिस तरीके से आपने कहा कि बात उठ रही है, तो कहीं ना कहीं जैसे चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार चुनाव कब से होंगे। और चुनाव हम सब जानते हैं कि चुनाव जब तारीख तय होती है उसके करीबन एक हफ्ते पहले जो है आचार संहिता लग जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं झारखंड और महाराष्ट्र के दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे चुनाव होने हैं, इसको लेकर खासा नजर रखी जा रही है। इसके साथ साथ देखिए, एक खबर ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी की बैठक का जो दौर है वो लगातार सुबह से चालू है। पूसा गेस्ट हाउस में भी आज भारतीय जनता पार्टी के झारखंड की जो कमेटी की जो बैठक है वो भी लगातार सुबह से 11:30 बजे से चालू है। ऐसे में शाम 5 बजे करीबन एक और बैठक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में होनी है। उसमें कोर कमेटी की बैठक होने की आखिरकार किन किन नामों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी झारखंड में उतरेगी। जी अच्छा, यहाँ पर देखिए आज पूसा गेस्ट हाउस में झारखंड बीजेपी की बैठक भी चल रही है। ऐसे में अभी कल बीजेपी की झारखंड बीजेपी की बैठक हुई थी, रांची में भी हुई थी, झारखंड की राजधानी रांची में बीजेपी कार्यालय में हुई थी। उससे पहले भी दिल्ली में बैठक हुई थी। तो जो बैठकों का दौर है वो तो जारी है, लेकिन इसी बीच में अगर बात की जाए एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो उसको लेकर क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है? क्योंकि अगर पहली लिस्ट जारी की जाएगी तो इसमें एनडीए फोल्डर में जो भी लोग होंगे, क्या उनसे भी बातचीत की गई होगी कि भाई हम देखिए लिस्ट जारी कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे उम्मीदवार उतरेंगे और हम आपको इतनी इतनी सीटें दे रहे हैं? क्योंकि अभी भी थोड़ी बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 1-2 सीटों पर पेच फंसा हुआ है आजसू के साथ भी। देखिए, बिल्कुल मनीष, लगातार इस बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन एनडीए की अगर बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आजसू और जेडीयू के साथ जो बैठक का जो दौर है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी का हो चुका है। आजसू के साथ भी 2-3 राउंड की बैठक है जो वो हो चुकी है लगातार।
हेमंता बिस्वा शर्मा आजसू के जो मुखिया है उसके साथ लगातार बैठक की, तमाम बड़े जो नेता है उनके साथ मिलकर जो है बीजेपी ने बैठक की है। और ऐसे में देखिए जेडीयू के साथ भी लगातार बैठक हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं इस बार जो मंशा की अगर बात करें तो 68 से 70 सीटों पे जो है भारतीय जनता पार्टी झारखंड में चुनाव लड़ने की जो मंशा है वो बना रही है। लेकिन आज जब पूसा गेस्ट हाउस में जब सुबह से बैठक चल रही है, वो इसलिए बैठक चल रही है कि आज शाम को जब जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े पदाधिकारी शाम को बैठक में शामिल होंगे, उसके बाद शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब बैठक होगी तो उसमें तमाम उन तथ्यों पे बात की जाएगी, उनकी प्लानिंग पे बात की जाए, जिसको लेकर एक पहले दौर की जो बैठक है खासकर भारतीय जनता पार्टी की वो पूसा गेस्ट हाउस पे हो रही है। और ऐसे में जब शाम को फिर बैठक होगी, उसके बाद शाम 7 बजे जब अंतिम बैठक होगी, उसके बाद किन किन नामों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी झारखंड में उतर रही है ये तय हो जाएगा। लेकिन देखिए आजसू के साथ और जेडीयू के साथ के जो सीट बंटवारे की जो बात है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ये खबर आ रही थी। कहीं ना कहीं 10 से 11 के बीच में जो आजसू के ने सीट मांगी थी, कहीं ना कहीं उसको वहां निपटाने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी ने की। और ऐसे में खबर ये भी निकल करके सामने आई कि कहीं ना कहीं झारखंड के 68 से 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की सोच रही है। जी अच्छा, यहाँ बात की जाए जो आज कोर कमेटी की भी बैठक होनी है, बीजेपी के कोर कमेटी की भी बैठक साथ साथ में होनी है, जिसमें जेपी नड्डा भी शामिल होंगे और भी कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं, झारखंड चुनाव के सह प्रभारी भी शामिल होंगे। तो ऐसे में और क्या निर्णय लिया जा सकता है, क्या चुनाव को कैसे लड़ना है, इस पर भी क्या चर्चा होगी? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आज मुलाकात होनी है, क्योंकि आज लिस्टों पर जो है मुहर लगनी है, अंतिम मुहर लगनी है। देखिए बिल्कुल आपको बता दें, बाबूलाल मरांडी की बात करें, शिवराज सिंह चौहान, हेमंता बिस्वा शर्मा और तमाम वो बड़े जो नेता है पीएन संतोष से लेकर जेपी नड्डा के साथ बैठक जरूर होनी है। लेकिन मनीष आपको बता दूं कि नामों की लिस्टों पे जो मोहर है वो पहले ही लग चुकी है, सब कुछ प्लानिंग से तय है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने एक बयान में भी कहा था कि श्राद्ध के बाद जो हम नामों का जिक्र हम करेंगे, तो इस बात से ये कयास लगाए जरूर जाते हैं कि कहीं ना कहीं नाम जो है वो पहले से फाइनलाइज हो गए। कुछ सीटों को लेकर जो है वो असमंजस में चीजें पड़ी थी, क्योंकि आजसू लगातार सीटों की मांग कर रही थी। ऐसे में जब शाम को जब मीटिंग होगी तो उसमें यही तय होगी कि कुछ सीटों को लेकर जो कहीं ना कहीं चीजें बच रही थी, उसमें किस तरीके से जो है समन्वय बिठाकर तमाम एनडीए के साथ जो है चुनाव लड़ा जाए, उसको लेकर एक बड़ा दारोमदार रहेगा। फाइनलाइजेशन पूरी तरीके से पहले से हो चुका है, कुछ अंतिम क्षण है, कुछ अंतिम चीजें हैं जिसको फाइनल करना है। इसीलिए तमाम उन नेताओं को जो झारखंड को देख रहे हैं, चाहे वो प्रभारी हो, चाहे वो प्रदेशाध्यक्ष हो, उन तमाम नेताओं को जो है वो दिल्ली बुला लिया गया, दिल्ली तलब किया गया। और आज शाम को जब बैठक होगी तो उन्हीं चीजों पे बैठक होगी, आखिरकार इस चुनाव के अंदर किस तरीके से काम किया जाए, किस तरीके से जो है रैलियों को किया जाए, किस तरीके से तमाम जो रणनीतियां है उसको कैसे बदला जाए, कैंडिडेट्स को किन किन ऐसे मजबूत स्टैंड से लड़ाया जाए ताकि कोई भी दिक्कत जो है वो झारखंड के अंदर ना आने पाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक हमारे साथ जुड़ने, माफ़ कीजिएगा दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।